सिस्टम का श्राद्ध। जी हां, आज पितृपक्ष के अंतिम दिन जागरूक लोगों ने सिस्टम का ही श्राद्ध कर डाला। छत्तीसगढ़ के स्वच्छ शहर के नाम से प्रसिद्ध अंबिकापुर में ये अजीबोगरीब नज़ारा देखने को मिला है। दरअसल राज्य में सरकार तो बदली, लेकिन नहीं बदली तो अंबिकापुर शहर के सड़क की तस्वीर। यही कारण है कि शहर के जागरूक नागरिकों ने सिस्टम का शहर के घड़ी चौक में श्राद्ध कर डाला। दरअसल आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और पितृपक्ष का अंतिम दिन। इस दिन को शहर के जागरूक नागरिकों ने बदहाल हो चुके सिस्टम के श्राद्ध के लिए चुना। अंबिकापुर नगर निगम के साथ ही आसपास की सड़कें बदहाल हो चुकी हैं, या यूं कहें कि सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं। इससे सड़कों से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कई एक्सीडेंट हो चुके हैं और कई बार प्रदर्शन के बाद भी सड़कों की स्थिति नहीं सुधरी। इन सड़कों का पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, मौजूदा सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक सहित कलेक्टर ने भी जायजा लिया, लेकिन सड़कों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। यही कारण है कि शहर के जागरूक नागरिकों ने शहर के घड़ी चौक में सिस्टम का विधि विधान से श्राद्ध किया और चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सड़क की स्थिति नहीं सुधरी तो आगे शहर के नागरिक बिहार के गया जाकर सिस्टम का पिंडदान कर विरोध करेंगे। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि सरगुजा के कलेक्टर विलास भोसकर ने सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज के साथ लव लश्कर के साथ इन सड़कों पर दुपहिया वाहन चलाकर सड़क को दुरुस्त करने का वादा भी किया, लेकिन ये महज एक दिखावा साबित हुआ। सड़क तो बनी नहीं, अलबत्ता गड्ढे और बढ़ गए। अब यहाँ के लोग सरगुजा कलेक्टर समेत जन नेताओं पर भी तंज कस रहे हैं कि सिस्टम के श्राद्ध के लिए ये सब जिम्मेदार हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने भी इन सड़कों के लिए मरम्मत का एक दिन दिखावा किया। पर सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि जब जिले के कलेक्टर को ही जिले के सिस्टम को देखकर अनजान रहने की आदत हो तो उस जिले का भगवान ही मालिक है। आज का कार्यक्रम लंबे समय तक हम लोग पीड़ित रहे हैं और अभी भी पीड़ित हैं, अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ है। शहर के किसी भी क्षेत्र की सड़क कहीं भी आप चले जाइए, गड्ढा, पानी भरा हुआ, परेशानी, या यदि बारिश नहीं है तो धूल। और ये पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं, पिछली गवर्नमेंट भी थी तब भी वही हाल है, अभी की गवर्नमेंट बनी है तब भी वही हाल है। नेता निष्क्रिय हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है आम जनता की परेशानी से। चुनाव के समय जो जनता होती है वो देवतुल्य होती है। एक नया शब्द निकला है, देवतुल्य, कि भाई देवतुल्य जनता। तो देवतुल्य जनता इतना बदहाली में दी है और उनके जो भक्त या सेवक हैं वो पूरा मौज रहे हैं, फुल ऐश कर रहे हैं। तो हम लोग का मेन एक सांकेतिक वो था कि कम से कम इसके बाद शायद शर्म आए, सिस्टम को शर्म आए, हमारे यहाँ के जो मठाधीश नेता हैं उनको शर्म आए कि कहीं कुछ इस पे पहल करें और सड़क को तो कम से कम सुधार ही दें। बाकी चीज़ की तो उम्मीद नहीं है। उम्मीद हालांकि अब सड़क की भी नहीं है, काहे कि कई सालों से हम लोग इसी टाइप की सड़क में झेल रहे हैं। हम लोग खुद सड़क बनाए भी हैं, खुद निर्माण किए हैं। अपने मोहल्ले में सड़क खराब थी, कई बार बोल दिया नहीं बनी, तो आखिर में हम लोग खुद बनाए थे। आज श्राद्ध किया कि नहीं, गया जी भी जाएंगे? हाँ, अंतिम तो वही है। इसके बाद तो फिर आखिरी पिंडदान गया में ही होगा। अब इस सत्र में तो नहीं हो पाएगा, अगले सत्र में पिंडदान, यदि नई सड़क बनी तो गया जाके ही भी होगा विधि विधान से। मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह गहरवार। आज यहाँ पर जो सड़क से पीड़ित क्षेत्र की जनता है उसने अपने आप को अनाथ मानते हुए श्राद्ध किया है सिस्टम का, क्योंकि सिस्टम वह होता है जो बिना मांगे चीज़ पूरी करे। जैसे जिस टाइप का जिस बच्चे के पिता होते हैं उस बच्चे को बिन मांगे हर चीज़ मिलती है, उसको पढ़ाई का सामान मिलता है, खेलने का सामान मिलता है, कपड़े मिलते हैं। लेकिन हमको निगम से मांगने के बावजूद भी कुछ पीडब्ल्यूडी की सड़क हैं वो भी बहुत ख़राब हैं, कुछ नेशनल हाईवे हैं वो भी बहुत ख़राब हैं। तो इस तरह से ना तो हमारा केंद्र सरकार साथ दे रही है, ना तो राज्य सरकार साथ दे रही है, ना तो निगम सरकार साथ दे रही है। तो इसलिए हम लोग अपने आप को अनाथ समझते हुए एक श्राद्ध कार्यक्रम किए हैं। राम नरेश पांडे। अरे भाई, पढ़ाई लिखाई हम छोड़ दिए हैं, लेकिन 21 साल की उम्र था तब से करा रहा। आज क्या चीज़ का पूजा कराए हैं? आज पितरों का जो रोड बनाते हैं इनके बाप दादे का, जो रोड का गार्जियन जो करते हैं
किस साल से आप श्राद्ध पूजा करवाने साथ कर रहे हैं? कभी ऐसा साथ किए थे क्या? अरे श्राद्ध का मौका आया तब जैसा आया वैसा किया।